आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 125 के बारे में समझेंगे, जो पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए एक आदेश देता है। भरण-पोषण प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जो व्यक्ति असमर्थ होते हैं अपने भरण-पोषण करने के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए, उनके भरण-पोषण की व्यवस्था 125 के अंतर्गत दी गई है। 125 में सभी के लिए बनाया गया है। ये प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स के लिए, एलएलबी करने वाले छात्रों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एपीओ पीसीएसजे जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वालों को भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भारत में रह रहे ऐसे नागरिक जो पत्नी या संतान या माता पिता के भरण पोषण करने में असमर्थ हों, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अपना भरण पोषण पाने के लिए ये 125 का सेक्शन बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो इसमें पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए एक आदेश दिया गया है 125 के अंतर्गत। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी का भरण पोषण ऐसी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, ऐसे पत्नी को भरण पोषण दिलाया जाएगा 125 के अंतर्गत। या ऐसा व्यक्ति जो या अव्यस्त संतान, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चों के लिए भरण पोषण दिलाया जाएगा कि जो संतान धर्मज हो या अधर्मज, या अव्यस्त संतान चाहे विवाहित हो, ऐसे बच्चों के लिए भी भरण पोषण का प्रावधान रखा गया है। थर्ड है, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो विवाहित पुत्री नहीं है, पुत्री की बात नहीं कर रहा है, जिसने अभ्यस्तता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक, मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसमें बताया गया है कि ऐसी धर्मज या अधर्मज संतान जो विकलांग है या कोई शारीरिक, मानसिक रूप से असमर्थ कार्य करने के लिए, तो वह अपना भरण पोषण मेंटेन नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भरण पोषण का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है, अपने पिता या माता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऐसे माता पिता का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, उनके लिए भरण पोषण का प्रावधान रखा गया है। भरण पोषण किसी भी मजिस्ट्रेट न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय में एक एप्लीकेशन दे दी जाती है। एप्लीकेशन के द्वारा दायर किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश जो उचित समझता है, उसके लिए मासिक या इंटरिम या फाइनल जो मेंटेनेंस तय होता है, वो तय कर दिया जाता है। मासिक खर्चा के लिए, उसके भत्ते के लिए वो खर्चा तय कर दिया जाता है और वो उसी डेट पर देन होता है। या इंटरिम जो दौरान मुकदमा दिया जाता है, या ऐसा जो जिस आवेदन किया है जिस डेट पर, उस डेट के आवेदन से दिया जाता है, या जिस दिन आर्डर आया उस डेट के आर्डर से भी दिया जा सकता है। मेंटेनेंस प्रत्येक ऐसे बच्चों को भी दिया जाएगा जो अपना कार्य जो असमर्थ हैं अपना भरण पोषण करने के लिए, या ऐसे लोग जो इस कार्य को में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, असमर्थ हैं ऐसे कार्य करने के लिए, कार्य करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे लोग बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस का प्रावधान रखा गया है। मेंटेनेंस का जो आदेश होता है वह अनुपालन करने में कोई पर्याप्त कारण के बिना, मतलब कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, उसके बाद भी वो जो खर्चा तय बना है तो वो खर्चा नहीं देता है, तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है और जो भी जुर्माना हो सकता है वो भी कर सकता है कि प्रत्येक माह में ना चुका जाने पर भरण पोषण की कार्रवाई जो खर्चा तय हुआ है तो कुछ 1 माह से के अधिक अवधि के लिए, यदि अथवा वह पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय से वो कारावास का दंडादेश दे सकता है। और अगर उस रकम की वसूली के लिए वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक रकम उस तारीख से जिसको वह दिए हुए 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय में आवेदन नहीं किया गया है।
ये तब 1 साल के अंदर ये आवेदन नहीं किया गया है जो तय हुई है, तो उसके आवेदन पे नहीं किया जाता है, तब ये वसूली की जाएगी या वारंट जारी किया जाएगा। परंतु यदि ऐसा कि इस शर्त पे भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसने पत्नी के साथ रहे और पत्नी के साथ रहने से इनकार करती है, यदि मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार से किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्तावना के किए जाने पर वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है, तो उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देना न्याय संगत आधार है। अगर जहाँ पर पत्नी साथ रहने से इनकार करती है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट को इसके ग्राउंड्स पर विचार करता है और विश्वास हो जाता है, तो ये आधार न्याय संगत माना जाता है कि इस आधार पर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है या इसके कारण है, तो वो न्याय संगत होना चाहिए। तो इसमें जैसे यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखेल रख रहा है, किसी अन्य स्त्री के साथ रह रहा है, तो पत्नी उसके साथ रहने से इनकार करना भी न्याय संगत आधार माना जाएगा। अगर कोई पत्नी अपने पति के इस धारा के अधीन प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है, कि अगर कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ में रह रही है और तो उसको एडल्ट्री बोला जाता है। वो अगर एडल्ट्री की दशा में रहती है तो वहाँ पर मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। यदि कोई वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, जहाँ पर स्त्री विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स के, कोई रीज़न नहीं है, अगर विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स के भी वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, तब भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। यदि वे पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हों, अगर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं, तब भी मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं रखा गया है, मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है वह जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना यदि पति के साथ रहने से इनकार करती है, तब ये पारस्परिक सहमति से पृथक कर रहे हैं। मतलब जो मजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया है मेंटेनेंस का, अगर उसको ये जानकारी होती है कि वह पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स के रह रही है या म्यूचुअल कंसेंट से रह रही है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर ये सिद्ध हो जाता है, तो यह आदेश को रद्द कर दिया जाता है। इसमें अगर लीडिंग केस की बात की जाए तो केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुस्लिम लॉ में भी पढ़ा होगा और सीआरपीसी में भी पढ़ना है। मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम, कभी कभी सीआरपीसी में क्वेश्चन ये आ जाता है और या मुस्लिम लॉ में भी कि मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम के केस के बारे में भी विचार के बारे में भी बताना है, तो ये भी कभी कभी केस लॉ ही पूछ लिया जाता है। तो इसमें मेंटेनेंस का प्रावधान है कि क्या प्रावधान हुआ था, क्या लॉज तैयार हुए थे, तो जो एक्ट बना था उसके बारे में बताया गया है। तो मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम लीडिंग केस है और बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मेंटेनेंस जो है भरण पोषण फैमिली कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा भी तय किया जाता है। पत्नी को जो अपना पत्नी धर्म निभा रही है, पति के साथ रहती है, पत्नी आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को भी मेंटेनेंस दिया जाएगा जो असमर्थ हैं अपने कार्य के लिए, मतलब कार्य करने में कोई असमर्थ हैं, तो ऐसे बच्चों को जब तक वयस्क नहीं होते हैं तब तक भी दिया जाएगा या उनकी विवाहित नहीं होते हैं तब तक दिया जाएगा। ये प्रावधान है। थैंक यू।